दोस्तों ये साल जो है एक तरीके का डायमंड ईयर है। एक नोटिफिकेशन की फॉर्म फिलिंग खत्म नहीं होती है कि दूसरे की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी हम यूआईसी की बात कर रहे थे। जिन बच्चों को नॉन बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्शन लेना होता है पीएसयूज के अंदर, वो हर साल कंप्लेंट करते हैं सर वहाँ पे वैकेंसी नहीं आती है, वो लोग इतना फ्रीक्वेंटली नोटिफिकेशंस नहीं निकालते हैं। लेकिन इस साल आप देखोगे लाइन से मैक्सिमम सारे जो है अपना फॉर्म जो है वो लेके आ रहे हैं नोटिफिकेशन का। अब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है। ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसका मैं आपको पूरी डिटेल इसके अंदर समझा दूंगा। क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, 5 डे वीक रहता है या नहीं रहता है, क्या इनकी पोस्टिंग पॉलिसी रहेगी। उसके पहले लेकिन हम इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या इसकी एज लिमिट है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है, कैसे वैकेंसी निकली है, कितनी टोटल निकली है। ये आपको फटाफट से मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, जिससे आपको इस जॉब की जो रियलिटी है वो समझ आ जाएगी और क्यों आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए ये भी समझ आ जाएगा। और एक चीज और मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूँ वीडियो के, कि कई बच्चे हमारे चैनल पे आके ये बोलते हैं कि सर यूआईसी की फीस बहुत ज़्यादा है, ईसीजीसी की फीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ वैकेंसी कम है। तो एक चीज़ बता दूं, अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन लेना है तो वहाँ पे वैकेंसीज और फीस नहीं देखी जाती। आपको एक एग्जाम दोगे, दो दोगे, तीन दोगे, जब जाके आपका चौथा एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। अगर आप यूआईसी की फॉर्म फिलिंग करोगे, वहाँ पेपर देने जाओगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्जाम्स है वो किस तरीके से होते हैं और उनका एग्जाम का लेवल क्या रहता है। क्योंकि उसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो लगभग सेम सा रहता है। लेवल जो रहता है वो सारी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज जब नोटिफिकेशन निकालती तो सेम सा रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर एज लिमिट क्या है। देखो, एज लिमिट जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है उनमें मैक्सिमम डिपार्टमेंट में 28 साल रहती है। लेकिन एनआईसीएल असिस्टेंट के अंदर सबसे खास बात यह है कि इनकी एज लिमिट 21 से 30 साल है। इसके बाद फॉर्म फिलिंग जो है इनकी 24 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलेगी। टोटल वैकेंसी 500 आई है। ये स्टेट वाइज आई है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग वैकेंसीज आई है। अनरिजर्व्ड की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की, जैसे बाइफर्केशन रहता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखें तो सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है इसके अंदर। अच्छी चीज ये है कि इन्होंने 60% का क्राइटेरिया नहीं रखा है। अगर आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम क्लियर है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो पूरे तरीके से। डेट ऑफ एग्जाम इन्होंने बताई है, फेज 1 की 30 नवंबर है और फेज 2 की इनकी 28 दिसंबर है डेट ऑफ एग्जाम। उसके बाद अगर हम देखें इनका एग्जाम पैटर्न, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स का देख लेते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के और क्वांटिटेटिव के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के। तीनों का सेक्शनल टाइमिंग रहेगा 20-20 मिनट का। टोटल 1 घंटे का प्रीलिम्स होगा आपका। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे, 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। और मेंस के अंदर जो सिलेक्शन रहेगा, अगर आपके स्टेट के अंदर जितनी वैकेंसीज है उसका 15 टाइम्स जो है ये मेंस के अंदर सेलेक्ट करेंगे। ये इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है। मेंस का एग्जाम पैटर्न में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट का टाइम है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट का टाइम है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट का टाइम है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 15 मिनट का टाइम है और कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 15 मिनट का टाइम है। टोटल 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा और टोटल 2 घंटे का टाइम रहेगा, यानी 120 मिनट का। इसके बाद आपका एलपीटी, यहां पे इन्होंने रीजनल लैंग्वेज टेस्ट लिखा है, ये कंपलसरी होगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके अंदर ये नहीं है कि आपने 8th तक या 10th तक ये पढ़ रखा है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ये कंपलसरी रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस के बेस पे ही रहेगा, आपके जो मेंस के मार्क्स आएंगे, और ये कंपलसरीली आपको देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, अब ये मुझे पता करना पड़ेगा कि क्योंकि लास्ट टाइम इनकी जो नोटिफिकेशन है वो बहुत टाइम पहले आया था असिस्टेंट का खास करके, तो ये पता करना पड़ेगा कि इनका एलपीटी किस लेवल का होता है। क्या ये एलपीटी में बहुत टफ होता है, जैसे आरबी असिस्टेंट का होता है तो वहां डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां की लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी अगर एलपीटी टफ होगा तो ये मैंने एलपीटी का आपको समझा दिया। इसके बाद हम देखें तो इनका प्रोविजन पीरियड 6 महीने का रहेगा और सैलरी इनकी ग्रॉस जो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर लिखी है वो लगभग 39,000 के अप्रॉक्स रहेगी। आपकी मेट्रो सिटीज की बताइए, बाकी थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है क्योंकि सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस वगैरह थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। बॉन्ड पीरियड जो है, बॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर। इसमें लिखा है प्रोविजन में रिजाइन करने पर आपने जितने मंथ की सैलरी ली है, जैसे 3 महीने की लिए, तो वो 3 महीने की सैलरी आपको देने पड़ेगी प्लस 25,000 पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको जो है पे करनी पड़ेगी एनआईसीएल को।
इसके बाद देखें तो इनकी जो है 5 डे वीक रहता है। इसके अंदर वर्क प्रोफाइल की मैं बात करूं तो हमने NICL AO दीपक भारद्वाज जी का परिधि ने एक इंटरव्यू डाला था, तो उन्होंने वर्क प्रोफाइल AO की समझाई थी। तो AO की वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, तो आप सोच सकते हैं कि असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल तो और ज्यादा अच्छी होगी। इसके अंदर पब्लिक डीलिंग जो है आपको ना के बराबर करनी पड़ती, बैंकिंग की तरह नहीं रहता कि बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग है। इसके अंदर पब्लिक डीलिंग ज्यादा नहीं रहती, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आपका रहेगा, आप असिस्टेंट की पोस्ट पे हैं और आपका रिलैक्स वर्क एनवायरमेंट रहेगा एक तरीके से। अगर आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज है कि असिस्टेंट की वैकेंसी है तो जिस स्टेट से आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो आपकी वहीं पोस्टिंग होगी। अगर आप अपने होम स्टेट से करोगे और होम स्टेट से एग्जाम क्लियर कर देते हो तो आपको उसी स्टेट के अंदर जो है वो पोस्टिंग मिलेगी। रूरल एरिया में पोस्टिंग इसकी नहीं आएगी। मैक्सिमम चांसेस आपके यही रहेंगे कि अर्बन, सेमी अर्बन या मेट्रो सिटीज के अंदर आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। तो आप रूरल पोस्टिंग से जो है वो बच जाओगे। आप अच्छी सिटी के अंदर पोस्टिंग लेके और अपना वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अच्छे तरीके से जी सकते हो। फीस इसकी 850 रुपीज है। और एग्जाम सेंटर के बारे में यहाँ पे बच्चे पूछ सकते हैं कि सर अगर हम दूसरे स्टेट से अप्लाई करें तो हमको क्या होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो ये अभी पता करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट होगी, उसके बाद ही समझ आएगा। हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर तो लिखा है कि चॉइस ऑफ सेंटर करके इन्होंने एक लाइन लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये एग्जाम सेंटर दूसरे स्टेट से अप्लाई करने पर अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर दे देंगे। और इसके अलावा पोस्टिंग का मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी मैंने आपको बताई दी। सैलरी प्लस अलाउंसेस की हम कोशिश करेंगे इसका एक अलग से वीडियो लाने की। टॉपर टॉक इसका लाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन काफी टाइम पहले आया था शायद असिस्टेंट का, तो इसका टॉपर टॉक लाना इतना आसान नहीं रहेगा हम लोग के लिए, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अगर कोई मिल जाता है टॉपर टॉक के लिए तो हम उसकी पूरी अंदर की वर्क प्रोफाइल वगैरह एग्जैक्ट क्या रहती है वो आपको बता सकें। लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि बैंकिंग से काफी ज्यादा बेटर है। इस तरीके के नोटिफिकेशंस बहुत कम आते हैं, ये लाइन से आए जा रहे हैं। आपने एडाई का देखा, उसके बाद ECGC देखा, फिर UIC देखा, अभी आपने NICL देखा। साल में 2-2 बार UIC का नोटिफिकेशन आया AO का। तो आप देख सकते हैं कि ये साल कितना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। और इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।